बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। कराची में एक और दरिंदगी का वाकया सामने आ गया। एक ऐसा लर्जा खेज वाकया सामने आया जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। एक और कमसिन फूल को मसल दिया गया। एक कमसिन बच्ची 7 साल की बच्ची को पहले जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस वाकये की तफसील यह है कि कराची में लांडी के इलाके में मुस्लिमाबाद में जुम्मे को 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश कचरे के ढेर पर पड़ी हुई मिली। एक और नाजुक फूल को मसल कर कचरे के ढेर पर उसकी लाश को फेंक दिया गया, जिसे कायदाबाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया। जेएमसी की डॉक्टर के मुताबिक इस बच्ची की उम्र 6 से 7 साल की होगी, जिसे पुलिस वहां लेकर आई। इस बच्ची का वहां पर पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम पर उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। बच्ची के जिनसी ज्यादती भी साबित हुई और उसके बाद उस बच्ची को सांस बनकर यानी उसके बाद उसको गला घोंट कर उसका कत्ल किया गया। ये पहली बच्ची यहां नहीं है। इस जैसे हजारों वाकयात अब तक हो चुके और हर साल हो रहे हैं। एक और नाजुक फूल को पहले उसे अगवा किया गया घर के बाहर से, फिर उससे ज्यादती की गई, फिर उस पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद उसे कचरे का ढेर बना दिया गया। इसी मुआशरे में जिसमें कानून भी मौजूद है, जिसमें इंसाफ की अदालतें भी मौजूद हैं, जिसपे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, जिसमें मुआशरे में दूसरे इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक छोटे से नाजुक फूल की जिंदगी नहीं बचा सके। डॉक्टरों ने जब इस बच्ची का मुआयना किया, इसकी लाश का मुआयना किया, उसकी लाश का पोस्टमार्टम किया, तो उसमें खास तौर पर उसके सर पर चोटों का बताया गया कि उसके सर पर चोटें आई हैं। बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद सर पर चोटें भी मारी गई, उस पर सर पर जो है उस पर तशद्दुद किया गया। बच्ची 2 रोज कबल जो है वो गुमशुदा हुई थी, लापता हुई थी, यानी मरने से, उसकी लाश मिलने से, कचरे के ढेर के मिलने से 2 रोज कबल लापता हुई थी और पुलिस 2 रोज तक उसे ढूंढने में नाकाम रही। बच्ची से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन और इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दाऊद चुरंगी पर कौमी शाहराह के दोनों ट्रैक ब्लॉक कर दिए और पोर्ट कासिम और जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों की भी आमदोरफ्त बंद कर दी। मुतासरा अहले खाना ने दावा किया, जिनकी बच्ची थी जो कत्ल हुई है, उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज नहीं की, यानी एफआईआर नहीं काटेगी। उन्होंने दावा किया कि मुतासरा लड़की 16 नवंबर को तकरीबन 2:30 बजे लापता हो गई थी। वो मदरसे से निकली घर जाने के लिए, मदरसा पढ़ने के लिए निकली, लेकिन फिर वो घर नहीं आई और 44 घंटे बाद यानी तकरीबन 2 दिन बाद जो है उसकी लाश बरामद हुई और उस वक्त तक भी एफआईआर नहीं काटी गई। अब इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपको बताते हैं। मुजाहिरीन का यह भी मुतालबा था कि पुलिस ने बार बार कार्रवाई नहीं की। बच्ची की जब वो शिकायत लेकर गए, बच्ची की गुमशुदगी थी, तो पुलिस रिवायती हीले बहानों से काम लेती रही। अब पुलिस ने कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, एफआईआर तक नहीं काटी गई कि बच्ची लापता है। 7 साल की बच्ची 44 घंटे गायब रही और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसमें कोई भी सरगर्मी नहीं दिखाई और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, यानी 44 घंटे बाद एक और मासूम की लाश कचरे के ढेर से मिल गई। अब इस सिलसिले में पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी डिस्ट्रिक्ट मलीर के इरफान बहादुर साहब का कहना है कि मकतूल के वर्सा जो है वो कायदाबाद थाने में पेश हुए, जो बच्ची जिसकी डेथ हुई, अभी लाश उसकी मिली है, और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पुरस्कार हालात में घर से लापता हो गई है। वालिदैन ने पुलिस को बताया कि मुतासरा लड़की मदरसे जाने के लिए घर से निकली थी और फिर वो वापस नहीं आई। अब पुलिस की यहाँ कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जाए कि बच्ची घर से निकली, लापता हो गई और अब वो कह रहे हैं कि जी वो पुरस्कार हालात में लापता हुई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। अगर पुलिस या दूसरे मुतल्लिका इदारे सीपीएलसी के पास चले जाते, एसीएलसी के पास चले जाते और वो थोड़ी सी सरगर्मी दिखाते तो एक मासूम बच्ची कचरे का ढेर बनने से बच जाती। एसएसपी साहब ने मजीद क्या बताया? एसएसपी साहब ने कहा कि कायदाबाद पुलिस ने गुमशुदगी की इस शिकायत पर फौरी कार्रवाई की और मुतासरा की फौरी तलाश शुरू कर दी, जबकि वालिदैन ने अपनी बेटी की खुद तलाश करने की भी पूरी कोशिश की। इरफान बहादुर साहब ने मजीद बताया कि लवाहिकीन ने पंफलेट भी तैयार कर रखे थे। बच्ची गुमशुदा हुई तो उसके लिए उन्होंने पंफलेट भी बांटे। जब बच्ची कत्ल हुई और उसकी लाश कचरे पे फेंक दी गई तो जो इलाका है मुस्लिमाबाद, वहां छत से किसी लड़के ने बच्ची की लाश देखी और उस बच्ची के वालिदैन को इत्तला दी। पुलिस को फिर भी नहीं इत्तला दी, वालिदैन को लाश मिली और फिर उसके बाद मुजाहिरीन ने धरना दिया और एहतजाज किया और ये सब कुछ हुआ।
44 घंटे बच्ची गायब रहती है। माँ बाप के बकौल जो है पुलिस ने रिपोर्ट FIR दर्ज की, जबकि SSP साहब कह रहे हैं कि जी शिकायत की और फौरी से अगर पुलिस सरगर्मी से यहाँ पर उस केस को परसू करती, सरगर्मी दिखाती, हो सकता था कि वो बच्ची बच जाती, क्योंकि उसी मोहल्ले से जो है वो बच्ची की लाश जो है पास के कचरे के ढेर से मिली है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हजारों बच्चों को, जैसा कि बताया, कि ऐसी कई मासूम बच्चियों की लाशें जो हैं वो हम कचरे के ढेरों से उठा चुके हैं और पता नहीं कब तक उठाते रहेंगे। कानून नाफिज करने वाले कब अपने फराइज को पूरा करेंगे और इस तरह मामला चलता रहेगा। क्यों नहीं इन जालिमों को, इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता? आखिर ऐसी क्या वजूहात है? पुलिस की क्यों नहीं बर वक्त कार्रवाई करती? आखिर वो कौन से मसाइल है? हुकूमत ऐसे मसाइल को टैकल क्यों नहीं करती? आखिर हम बच्चों को कहां लेके जाएं? इस मुआशरे में 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी औरत भी जो है वो इस इलाके में, इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में, इस कराची में महफूज नहीं है। औरत होना ही यहां पर जुर्म बना दिया गया है, बच्ची होना ही यहां जुर्म बना दिया गया है। 3 साल की बच्ची हो, चाहे 7 साल की बच्ची हो, चाहे 70 साल की बूढ़ी औरत हो, जो बिल्कुल भी जो है वो यहां पर महफूज नहीं है। इससे पहले भी एक वाकया चंद दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, एक 31 साल खातून जो है, शादीशुदा खातून, अपने एक बच्चे की मां थी, वो घर से इंटरव्यू के लिए निकली है और आज 5 से 6 दिन हो गए वो खातून भी मिसिंग है, उनका भी अब तक कोई पता नहीं है। तो घरों से औरतों का निकलना ही मुश्किल बन गया है, औरतों का निकलना ही मुश्किल, खासतौर पर बच्चियां, बच्चे हैं, मदरसे के लिए भी जाएंगे, स्कूल के लिए भी जाएंगे, बाहर खेलने के लिए भी जाएंगे। इनको महफूज बनाना, बच्चों को महफूज मुस्तकबिल देना, बच्चों को हिफाजत करना, क्या वालिदैन की जिम्मेदारी तो है? क्या अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाती है, इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, तो कोई पुलिस का काम नहीं है? क्या हुकूमत का काम नहीं है? कोई ऐसे इदारे बनाए, ऐसे कानून पास किए? ज़ैनब के मरने के बाद जो बच्ची अगवा हुई और कत्ल हुई थी, उसके मरने के बाद भी, उसके बाद बहुत ज्यादा मीडिया पे सरगर्मी दिखाई दी गई, बहुत ज्यादा जो है कहा गया कि ज़ैनब अलर्ट बिल भी आ रहा है, ज़ैनब अलर्ट ऐप भी लाई गई, बहुत सारी हुकूमती सतह पर बहुत सारी कानून साजी भी की गई, लेकिन आज तक जो है किसी बच्चे के कातिल को, लड़कियां और लड़के दोनों जो है मासूम बच्चे इस वक्त इन दरिंदों के निशानों पर हैं, किसी को करार वाकई सजा नहीं दी गई। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट ही सही नहीं करती। जब वो इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो जो मुश्तबा अफराद पकड़े जाते हैं तो अदालतों से छूट जाते हैं। जब वो दरिंदे आसानी से छूट जाते हैं तो और दरिंदों को जो है ये काम करने की उनको और हौसला बढ़ता है और वो इस तरह की कार्रवाइयां करते रहते हैं। तो ये दरिंदे खुले घूम रहे हैं, ये भेड़िए खुले घूम रहे हैं, हमारे बच्चों का शिकार कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपको मैं एक NGO, साहिल नाम की NGO है, उसके एजाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 2211 बच्चे पिछले 6 महीने के दौरान, यानी 2200 से ज्यादा बच्चे जो है वो सेक्सुअल अब्यूज का, चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुए हैं। और यानी पहले पिछले साल उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 10 बच्चे जो है वो हर रोज चाइल्ड अब्यूज के शिकार होते थे। इस साल 12 बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार हुए और उसमें से 1700 बच्चे, यानी 2200 में से 1700 बच्चे, ऑलमोस्ट 80% बच्चों को वो सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, सोडोमाइज किया गया और फिर उनके बाद उनका रेप किया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब 2200 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें चाइल्ड अब्यूज हुआ और 1700 केसेस ऐसे हैं इस मुआशरे में, इस मुल्क में, इसमें जहां पर कानून नाम की चीज भी है और जिसमें पुलिस नाम का एक इदारा भी है और इसमें बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन इदारे मौजूद हैं, उनके लिए लॉ मौजूद है, उनके लिए कानून मौजूद है। लेकिन 2200 में से 1700 बच्चों को सोडोमाइज किया गया, उन्हें सेक्सुअली रेप किया गया, उन बहुत सारे इसमें से बच्चों को कत्ल भी किया गया और फेंक दिया गया, उन्हें इस तरह कचरों का ढेर बना दिया गया। लेकिन अब हर दिन के साथ 2021 में यह तादाद 10 थी, यानी पर दिन 10 बच्चों का सेक्सुअली अब्यूज होता था, लेकिन NGO के मुताबिक अब ये 12 बच्चे। अच्छा, ये तो वो एदाद शुमार है जो एक NGO ने दिखाए हैं, एक NGO के पास रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं, इससे 3 गुना ज्यादा तादाद है बच्चों की। आप कह रहे होंगे कि 2200 तादाद 6 महीने में, ये इससे मैं कह रहा हूं कि 3 गुना ज्यादा, ये हजारों में तादाद है, क्योंकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, बहुत सारे केसेस घरों के अंदर होते हैं, बहुत सारे केसेस स्कूल्स में होते हैं, बहुत सारे केसेस मदारिस में होते हैं, गलियों में होते हैं, मोहल्लों में होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। ये दरिंदे हर जगह ताक लगाए बैठे हैं। छोटे बच्चों को बहुत सारी ऐसी जगह होती है केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, तो उसको भी अगर मिला दिया जाए तो ये तादाद हजारों में, और ये तादाद बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे माशरे के लिए। और हमारे माशरे का बच्चा, एक 2 साल का, 3 साल की लड़की या लड़का और एक जवान लड़का या लड़की भी अब महफूज नहीं है, वो इनके रहमो करम पर है, इन दरिंदों के रहमो करम पर है। अब आपको मैं यहाँ पर थोड़े से एदाद शुमार बताता हूं कि किस एज ग्रुप के बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं। इस 2200 में से, मैंने तो आपको बताया, 2200 में से 705 बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 15 साल के ग्रुप के हैं। इस डाटा के मुताबिक
6 से 15 साल की उम्र के बच्चे जो हैं जिनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया, जिनको जिनसी तौर पे हिरासा किया गया, उनकी तादाद 715 है और 11 से 15 साल के 401 बच्चों को जो है वो अब्यूज किया गया, उनको जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया गया। और ये मैं आपको सिर्फ 6 महीने का बता रहा हूं डाटा। दूसरी अहम बात, ये छोटे बच्चे जो हैं उनमें से ये 2200 केसेस में से 1050 जो वो केसेस जो हैं जो सेक्सुअली अब्यूज के थे वो उनके जानने वालों के थे। 659 ऐसे केसेस जिसमें रिश्तेदार थे, उसमें कोई टीचर भी थे, फिर मदारिस के असातिज़ा भी उसमें शामिल हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो और कुछ ऐसे थे जो स्ट्रेंजर्स भी थे। लेकिन ज्यादातर जिनसी हिरासगी जो है वो जानने वालों, गली का, मोहल्ले का बंदा, पड़ोस का बंदा, चचा अंकल जो कहा जाता है, जिसको मोहल्ले के बच्चे कहते हैं चचा है, अंकल है। तो वालिदैन से यहाँ ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तमाम वालिदैन जिनके वालिदैन हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनसे बड़ी गुजारिश की जाती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। स्कूल जाते हुए आप उन पर नजर रखें। खेल रहे हैं जी, गली में भेज दिया बच्चों को, छोटे बच्चे हैं गली में खेल रहे हैं, तो भाई खुदा के लिए बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को मदरसे में लड़कियां जा रही हैं, बच्चियां जा रही हैं या लड़के जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं सब, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। माएँ जो है वो अपने बच्चों को चीज़ लेने के लिए दुकान पे भेज दिया, बच्ची छोटी है जी, छोटी बच्ची को मसला है, तो भाई अपने बच्चों का ख्याल रखें। मोहल्ले के अंदर हो, कोई भी सिक्योर नहीं है, कोई किसी स्ट्रेंजर पे, किसी रिश्तेदार पे, किसी पे भी आप ट्रस्ट मत करें। घर के अंदर भी नजर रखें और घर के बाहर भी बच्चों का ख्याल रखें। पाकिस्तान की कोई पुलिस, कोई इदारा, कोई कानून जो है वो आपकी मदद नहीं करेगा। इससे पहले कि मजीद देर हो, ये ऐसे रूह फरसा वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए काशिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।